क्या देश में मंदी चल रही है? क्योंकि हाल ही में निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में कोई भी किसी भी प्रकार की मंदी नहीं चल रही है। मंदी अगर चल रही है तो बाहरी देशों में चल रही है। साथ ही साथ अगर जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली से जम्मू कश्मीर के दौरों पर आते हैं और यहाँ पर ये कह के जाते हैं बहुत मज़ा आया कश्मीर हम घूमे, तो वो जो राज्य का दर्जा था क्या उसके लिए जो है वो अभी अनुकूल समय नहीं आया है? इसी सब पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी मीर हैं। मीर साहब, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हाल ही में निर्मला सीतारमण ने बयान दिया कि देश में कोई भी किसी भी प्रकार की मंदी नहीं चल रही है। हम जीडीपी रेट को सही मायने से सही रखा हुआ है। मंदी चल रही है तो वो बाहरी देशों में चल रही है, भारत में कभी मंदी आ ही नहीं सकती। एक कहावत है ना, कोई बादशाह था किसी एरिया को रूल करता था, तो वहाँ सूखा पड़ गया, लोग मतलब ख़राब हो गए, तो फिर गया उसको डेप्यूटेशन कि बादशाह बाहर लोग मर रहे हैं, भूखे से मर रहे हैं। तो बादशाह ने कहा एक सब्ज़ी कम करो। उसको पता था बादशाह को, मैं 7 सब्जियों के साथ रोटी खाता हूँ, ये भी खाते होंगे। उसने कहा एक सब्ज़ी कम करो, 6 पर गुजारा करो। वही हाल है सीतारमण और मोदी सरकार को, चूँकि उन्होंने देश को लूटा, हर तरीके से बेचा, लूटा, उनके पेट भरे हुए हैं, इसलिए उनको मंदी तो नहीं दिखाई देगी। अगर वो ग्राउंड पर जाकर ग्राउंड सिचुएशन देख लेते, उनके कर्मों से इस वक्त मीडियम क्लास, लोअर मीडियम क्लास, गरीब लोगों का कमर टूटा हुआ है। जिस तरह से जीएसटी पर जीएसटी बढ़ाते गए, जिस तरह से रेट्स हर चीज़ के बढ़ाते गए, और इन्हीं का आंकड़ा है कि 45 साल में सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है देश में। ये मैंने नहीं कहा, उसको भी अगर हम कह देते तो कहते ये कांग्रेस कह रही है। ये सरकारी आंकड़े हैं, 45% इस वक्त मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है। तो फिर भी अगर देश की फाइनेंस मिनिस्टर इस तरह से इसने पवित्र हाउस में मतलब देश को धोखा देगी और उनको गलत इन्फॉर्मेशन देगी, मैं नहीं समझता हूँ ये ठीक है। हाल ही में एक ऑर्डर जो है वो वायरल हुआ और उस ऑर्डर पर ये लिखा गया था कि कोई भी स्कूल का बच्चा जो है उसको 20 रुपये जो है वो देने होंगे, या 20 से 50 रुपये जो हैं वो देने होंगे तिरंगे के लिए। तो आपको लगता है कि तिरंगे के लिए 20 से 50 रुपये देने चाहिए? देखिए ना, वही मैं कह रहा हूँ, एक तो उनको ऑनर नहीं है इस तिरंगे के बारे में। अगर ऑनर होता तो फिर 52 साल वो अपने आरएसएस के हेडक्वार्टर पर ज़रूर लगा लेते। आज़ादी के 52 साल तक आरएसएस हेडक्वार्टर पर तिरंगा झंडा नहीं लगाया, क्योंकि जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, इस झंडे को पैदा करने के लिए, एक पहचान बनाने के लिए लड़ रहा था, कुर्बानी दे रहा था, तब ये अंग्रेज़ों से मिले हुए थे। और फिर 52 साल तक उन्होंने इस झंडे को तस्लीम नहीं किया। अब उनको लगा कि अब तो हम हुकूमत में हैं, तकरीबन ईडी की वजह से, सीबीआई की वजह से सरकार पर सरकार तोड़े जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, तो उन्होंने अब बचा खुचा एक झंडा था जो सूत से बनता था, जो हमारे गांव देहात में हमारी बहनें इसका मटेरियल तैयार करती थी, उनको 4 आने उससे कमाई होती थी। अब उस झंडे को भी उसने पॉलिस्टर का डिक्लेयर कर दिया, ताकि ये पॉलिस्टर चाइना से आ जाए और देश के लोगों को ये आमदनी ना मिले। और अब जब ऐलान कर दिया ये लगाना, ये शायद इसलिए ऐलान किया कि जिन्होंने पिछले 70 साल से झंडा नहीं लगाया, जो उन्हीं के लोग हैं, उनको अब कंपलसरी कर दिया, भैया अब तो मैं प्रधानमंत्री, अगर मेरे होते हुए भी आप नहीं लगाओ तो मेरे ऊपर सवाल उठेगा। वरना जिन्होंने देश की आज़ादी में हिस्सा लिया, कुर्बानियाँ दी है, देश को 70 साल बनाया, उनको आज उसके ऐलान से कोई फ़र्क नहीं है। मेरे साथ ये ऑर्डर का जिक्र जब आता है, सबने ऑर्डर दिया, लेकिन आपके मित्र रविंदर रैना तो कहते हैं कि ऐसा तो कोई ऑर्डर ही नहीं है। बिल्कुल ऑर्डर है, ये तो सर्कुलेट हुआ है और उस पर अमल हो रहा है। तमाम गांव रविंदर रैना कहते कोई ऑर्डर नहीं। रविंदर रैना को कहाँ दिखाई देगा ये, उसको तो वो चीज़ दिखाई नहीं देगा। इस वक्त गांव शहर में जितने एम्प्लॉइज़ है उनको पैसा डिपॉजिट कराया जा रहा है, उसके लिए जीआर काटना है उनको,
उनको सरकारी ट्रेजरी में वो पैसा डालना है, उसके आगे ने झंडे लेने और उस गांव मोहल्ले में फ्री बांटना है। इतनी अमेंडमेंट की। पहले तो उनको कहा था बच्चों से लो, कुछ स्कूलों ने लिया भी और कुछ स्कूलों ने अपना रहम किया बच्चों पर, वहाँ के टीचर्स ने खुद दिया। अब तो सरकार ने कंपलसरी कर दिया। अभी ऑर्डर आया है अगले महीने का तनख्वाह ही नहीं मिलेगा सरकारी मुलाजिमों को ट्रेजरी से जब तक वो जीआर काट के अपने एरिया के लिए पैसा नहीं डिपॉजिट करेगा झंडे के लिए। और फिर चलो वो तो सरकारी काम है, वो भी है तो गलत, मगर चलो फिर भी है। अब मुझे पता चला भाजपा के कार्यालय में 30 रुपए के हिसाब से झंडा बेचा जा रहा है। पीछे सरकारी अमाउंट से ये झंडे लाए गए और भाजपा के कार्यालय में सरकारी झंडे को वो 30 रुपए के हिसाब से लोगों को बेच रहे हैं। इसमें भी स्कैंडल आएगा। झंडा किसी पार्टी का है? झंडा तो देश का है, इसमें कोई पार्टी क्लेम नहीं कर सकती है। ये तो देश का झंडा है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक सिंबल है, देशभक्ति का एक सिंबल है, हमारी शहादतों का एक सिंबल है। तो उसको कोई पार्टी नहीं कह सकती। हाँ, उनको नहीं था अभी तक ये, अब वो हो सकता है पैसा कमाने के लिए इस झंडे का यूज़ करें। केंद्र मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर आते हैं और कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हैं, तो यहाँ पर बात गृह मंत्री अमित शाह की आती है। उन्होंने भी कहा था कि जब जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होंगे तो राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा। एक तरफ खुद ही कहते हैं कि माहौल सामान्य है और दूसरी तरफ राज्य का दर्जा देने की बात आती है तो उस समय हालात सामान्य नहीं होते हैं। हमने इसीलिए आज 2 मुख्य डिमांड किए। उन्हीं के रिपोर्ट्स को देखते हुए, उन्हीं के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को देखते हुए, हम तो उनको एंडोर्स नहीं करते, मगर वो तो पूरे देश को एजुकेट कर रहे हैं ना, अपने मीडिया चैनलों के ज़रिए, अपने पार्लियामेंट के अंदर के बयानात के ज़रिए, अपने यहाँ पिकनिक करने आते हैं तो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके कहते हैं सब चंगा है, अब सब कुछ ठीक हो गया। तो हमने आज यही कहा, स्टेट को रेस्टोर करो, इलेक्शन डिक्लेयर करो 15 अगस्त को। हमारी मुख्य डिमांड है ये। देखते हैं क्या कहते हैं। अगर वो रिपोर्ट्स कह रहे हैं सब ठीक है तो करो ऐलान। सब मेरा आखिरी सवाल है, बीजेपी जब आई थी सरकार में उसने कहा कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, हम सब खत्म करेंगे। 70 साल से कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है। JKPSI में स्कैम निकला तो उसको कैंसिल कर दिया उस पेपर को। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट 20 दिन से बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि हमारी क्या गलती है, JKSSB को जाकर पूछिए जिसने स्कैम किया है, हमारी सिलेक्शन लिस्ट जो है उसको आउट कीजिए, इसको कैंसिल मत कीजिए। देखो अब तो देश समझ गया, ये बड़ा बड़ा गला बना करके मतलब झूठ बोलना। अब तो 8 साल हो गए, तकरीबन 10 साल हो गए इनको झूठ बोले। 2014 से पहले से क्या क्या जुमले बोले थे और उस पर क्या हुआ है। हमें खुशी है कि आज देश समझ रहा है। और उसी तरह से इनकी दोगली ये नीति कि एक तरफ कहना है कि यहाँ फलानी ने करप्शन किया, फिसानी ने करप्शन किया, खानदानी राज चला दिया। आज इनके सामने क्या हो रहा है, किस तरह से नौजवान, इस तरह का स्कैंडल आज तक कभी जम्मू कश्मीर ने सुना ही नहीं। क्या आप 2 साल पहले प्रोसेस करोगे और एंड में 20-20 लाख रुपए एक एक बच्चे से लेकर के उसको सब इंस्पेक्टर ने एक घर में 5-5 लिए हैं। और जिन घरों में 5-5 लिए उनसे पूछो ना किसने लिए पैसे। आप CBI उस पर डाल के कवर अप करने की कोशिश कर रहे हो, वरना जम्मू कश्मीर का एक एक बच्चा जानता है कौन ये एजेंसी चला रहा था, किसके घर से स्लिप जा रही थी, किसके घर में पैसे जा रहे थे, कहाँ पर वो पैसा कलेक्ट कर रहा था, वो तो बच्चे बच्चे को पता है। तो इसी तरह से अकाउंट्स क्लर्क की बात है। दूसरे, ये तो उनको जम्मू कश्मीर के बच्चों को ख़राब करना है। पहले एडवर्टाइजमेंट करना, 3 साल लगाना है, जब मौका आएगा सिलेक्शन लिस्ट तब कोई ना कोई बहाना लेकर कैंसिल करना, रिवर्स गियर देना है जम्मू कश्मीर के बच्चों को। यही इनकी नीति है और कांग्रेस पार्टी उस नीति के खिलाफ डट के लड़ेगी, सड़कों पर लड़ेगी और नौजवानों को इंसाफ दिलाएंगे। चलिए, तो जी अमीर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ जो है रिवर्स गियर लगाया है और साथ ही साथ देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो देश की जनता से झूठ बोल रही है कि मंदी नहीं है। आप लोग देखते रहिए टीवी नेशन न्यूज़। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।